नमस्कार। आज हम एक बेहद खास जगह की गहराई में उतर रहे हैं, जागेश्वर धाम। जी, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में। हाँ, और जो जानकारी हमारे पास है वो इसे देवताओं की घाटी कहती है। मतलब ऐसी जगह जहाँ कहते हैं शिव और सप्तऋषि मिले थे। बिल्कुल, अल्मोड़ा से ज्यादा दूर नहीं है, कोई 35 किलोमीटर, और चारों तरफ देवदार के घने जंगल हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ पर लगभग 224 से 250 प्राचीन पत्थर के मंदिर बताए जाते हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या में एक ही परिसर में मंदिर होना अपने आप में अनोखा है। सच में। तो सवाल उठता है कि ये जगह इतनी खास क्यों है? क्या है इसका राज? देखिए, खासियत सिर्फ संख्या में नहीं है। ये मंदिर बहुत पुराने हैं, मतलब उनकी प्राचीनता बहुत मायने रखती है। अच्छा, कितने पुराने? जो जानकारी है उसके हिसाब से इनका निर्माण गुप्त काल, यानी आप समझ लीजिए 4वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास, फिर बाद में कत्यूरी और उत्तर कत्यूरी राजाओं के समय में भी हुआ। ओह, मतलब ये तो भारतीय इतिहास और वास्तुकला का एक जीता जागता खजाना हुआ फिर। बिल्कुल सही। और शायद इसीलिए हम आज इस पर बात कर रहे हैं, ताकि इसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को समझा जा सके। इससे जुड़ी एक कहानी भी है शायद, कि भगवान शिव ने यहीं पर सप्त ऋषियों के साथ कोई सभा की थी। हाँ, ये लोक कथा काफी प्रचलित है। कहते हैं कि शिव ने 7 महान ऋषियों के साथ यहीं विचार विमर्श किया था, और शायद इसीलिए इसका नाम जागेश्वर पड़ा। दिलचस्प। लेकिन एक और बात है जो मतलब ध्यान खींचती है। आदि शंकराचार्य का भी जिक्र आता है। जी बिल्कुल आता है। 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य भी यहाँ आए थे। और उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र से जुड़ा कुछ किया था वहां, कोई की लगाने वाली बात। हाँ, जानकारी यही बताती है कि उन्होंने महामृत्युंजय लिंग पर एक कील स्थापित की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ऐसा करके कुछ उग्र किस्म के तांत्रिक प्रयोगों को नियंत्रित किया था। अच्छा, मतलब उस समय कुछ ऐसी साधनाएं हो रही थी जिन्हें वो ठीक नहीं मानते थे, या कुछ और बात थी? हाँ, एक तरह से ये समझा जा सकता है। शायद उनका उद्देश्य स्थल की सात्विक ऊर्जा को बनाए रखना था, उसे शांत करना था, और ये भी हो सकता है कि ये उस जगह को शैव धर्म की मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास हो। ये तो गहरा पहलू है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जागेश्वर को एक ज्योतिर्लिंग स्थल भी माना जाता है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक? जी, इसकी मान्यता 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में भी है, जो इसे और भी पवित्र बना देता है। तो मतलब पौराणिक महत्व, ऐतिहासिक गहराई, और अब ये ज्योतिर्लिंग वाला पहलू, वाकई खास जगह है। आपने वास्तुकला की बात भी की थी शुरू में। हाँ, वास्तुकला भी अद्भुत है। यहाँ 124 मंदिरों का एक मुख्य समूह है। इनमें शिवजी के कई रूप, जैसे मृत्युंजय, फिर नवरात्रि मंदिर, सूर्य मंदिर, कई देवताओं को समर्पित मंदिर हैं। और इनकी बनावट कैसी है? ये ज्यादातर नागर शैली में बने हैं, और माना जाता है कि ये इस शैली के शुरुआती उदाहरणों में से हैं। पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, और खासकर देवदार की लकड़ी पर जो नक्काशी है वो देखने लायक है। कल्पना कर सकते हैं कि सदियों पहले कारीगरों ने कितनी मेहनत और कला से सब बनाया होगा। बिल्कुल, ये असल में कला, इतिहास और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम है। और हमने सुना है कि वहाँ का वातावरण भी बहुत शांत है, एकदम ध्यान लगाने लायक। जानकारी में उसे शिवमयी कहा गया है। जी बिल्कुल, मतलब योग, तप और साधना के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है इसे। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़ें, इतिहास, कहानियां, शंकराचार्य का आना, ज्योतिर्लिंग, वास्तुकला, ये शांत माहौल, तो जागेश्वर का असली सार क्या निकलता है? देखिए, सब मिलाकर देखें तो जागेश्वर सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये एक तरह की जीवित ऐतिहासिक धरोहर है। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति, आस्था और इंसान की बनाई कला, ये सब सदियों तक एक साथ रह सकते हैं, फल फूल सकते हैं। ये हमारे प्राचीन भारत की मान्यताओं, उनकी कारीगरी का एक शानदार सबूत है जो आज भी खड़ा है। बिल्कुल। तो संक्षेप में, जागेश्वर धाम यानी देवदार के जंगलों में छिपा हुआ मंदिरों का एक विशाल प्राचीन समूह, जहां शिव और सप्त ऋषि मिले, जिसे आदि शंकराचार्य ने पवित्र किया, और जो एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग भी है। हाँ, और इसकी वास्तुकला और वो आध्यात्मिक शांति इसे वाकई में एक अनूठी जगह बनाते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। हाँ, बताइए। जब कोई जगह जैसे जागेश्वर इतनी सदियों तक अपनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान को इस तरह बनाए रखती है, तो ये आज के इस बदलते हुए समय में हमें अपनी संस्कृति और आस्था की निरंतरता के बारे में क्या सिखाती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल।